प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि बिहारी दास द्वारा रचित दोहे पाठ से पांचवें और छठे दोहे का अध्ययन करेंगे। इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पांचवा दोहा देखते हैं। बैठ रही अति सघन बन, बैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहं चाहत छाह। इस दोहे के प्रसंग के रूप में आप ये समझिए कि सर्वप्रथम तो इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है और इसमें ग्रीष्म ऋतु में जो भयंकर दोपहरी का समय होता है उसका वर्णन किया गया है। वो दोपहरी कितनी भयंकर होती है, उसमें गर्मी कितनी अधिक होती है, उसका वर्णन है। सबसे पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बैठ रही मतलब बैठ गई है। अति माने अत्यधिक, सघन माने घने, वन माने जंगल। बैठ प्रवेश करके, सदन घर, सदन और तन दोनों के बीच में संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। सदन तन उसका जो शरीर रूपी घर है उसमें, माह में, देख दोपहरी जेठ की। जेठ एक महीना है, इसका तत्सम है ज्येष्ठ। ये इस महीने में जो दिन होता है वो लंबा होता है, दोपहरी अत्यंत भयंकर होती है। विशेषकर जो मैदानी भाग है हमारे देश का उसमें। जेठ माह की दोपहरी को देखकर, छाहों छाया भी, चाहत चाहती है, छाह छाया। तो ये कठिन शब्दों का अर्थ हुआ। इसका भावार्थ देखिए। इस दोहे में बिहारी जी ने जेठ माह की तपती धूप और गर्मी का वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्मी इतनी भीषण है कि घर पर ही गर्मी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बाहर कहीं भी छाया दिखाई नहीं देती, तो ऐसा जान पड़ता है कि वह भी अर्थात छाया भी धूप तथा गर्मी से बचने के लिए कहीं छिपकर बैठ गई है। उसे भी शायद छांव की आवश्यकता है। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि जो गर्मी का मौसम होता है, जेठ माह की जो दोपहरी होती है, तो दोपहर के समय सूर्य जो है लंबवत तपता है, लंबवत चमकता है धरती पर। तो उस समय चूंकि छाया कहाँ होती है, वृक्ष के नीचे। प्रातः काल में उसी वृक्ष की छाया लंबी हो जाती है, वृक्ष की जो आकृति होती है उससे बाहर निकल जाती है। दोपहर के बाद भी यही स्थिति होती है, जो छाया है वो वृक्ष से अलग दूर तक चली जाती है, लेकिन दोपहर को छाया ठीक उसके नीचे ही होती है। तो उस स्थिति को देखकर कवि कहता है कि जेठ माह की दोपहरी इतनी भयंकर है कि छाया भी छाया चाहती है। जेठ की दोपहरी में छाया ढूंढने पर भी नहीं दिखाई देती। तब कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि भयंकर गर्मी के कारण छाया भी परेशान हो गई है, इसलिए वो घने जंगल में जाकर छिपकर बैठ गई है अपने घर में। छाया का घर कहाँ है? जंगल। जंगल कहाँ है? जहाँ वृक्ष हैं। वृक्षों के नीचे अंदर जाकर बैठ गई है ना। वृक्ष के अंदर जाकर संकुचित हो गई है, सिमट कर बैठ गई है, क्योंकि उसे लगता है कि जब भयंकर गर्मी अन्य प्राणियों से सहन नहीं हो रही है तो छाया से भी सहन नहीं हो रही होगी। इसलिए जेठ माह की दोपहरी में छाया भी छाया चाहती है। ये हुआ इसका भावार्थ। अब इसमें मानवीकरण का प्रयोग है, मानवीकरण अलंकार का, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ऐसा लगता है कि मानो छाया भी छाया चाहती है, क्योंकि वो अपने घर में जाकर, वृक्ष में जाकर सिमट कर बैठ गई है। अनुप्रास अलंकार भी है।
तो अगला दोहा देखिए। अगला दोहा है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहे सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। पिछले दोहे में मैंने आपको बताया था, कहत सुनत, कहत नटत रीजत खजत, वहाँ नायक और नायिका का वर्णन था। इस दोहे में भी नायक और नायिका का विरह वर्णन है, एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, अलग हैं। नायक जो है वो परदेश में है, नायिका घर पर है, तो वो किसी के हाथ चिट्ठी भेजने को उसका मन होता है, लेकिन वो ऐसा सोचती है कि चिट्ठी में लिखा है, कहीं इसने पढ़ लिया तो जो प्रेम की बातें हैं अपने नायक के प्रति वो पढ़ लेगा, तो उसे ऐसा जो है सोच कर ही, ऐसा विचार करके ही उसे लज्जा का अनुभव होता है, तो बड़ा परेशान है। और वो लिखती है तो विरह के कारण, बिछुड़ने के कारण उसकी आंखों से आंसू, है ना, और उसके प्रेम की बात जग जाहिर हो जाने पर उसको डर भी लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, तो वो लिख नहीं पाती, असमर्थ है लिखने में। तो अंत में वो ये कहती है कि कोई बात नहीं, जितना आपसे दूर रहने पर मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, उतने ही परेशान आप होंगे। जैसा मेरा हृदय व्यथित है आपके विरह में, उतना ही हृदय आपका भी व्यथित होगा मेरे विरह में। तो मेरे मन में जो सारी बातें चल रही हैं, तो आपका हृदय उनको अपने आप समझ लेगा, जान जाएगा। भावार्थ ये है, देखिए कि कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिख, कागज पर लिखते नहीं बनता, कहत संदेश लजात, और संदेशा कहने पर, किसी के द्वारा कहने पर कि जाकर कह देना। अब कौन नायिका कहेगी कि अपने नायक से, है ना, कोई जो है पत्नी अपने पति से किसी के द्वारा ये थोड़ी कहलवाएगी कि आपकी बहुत याद आती है। तो ऐसा कहने पे उसे लज्जा का अनुभव होता है। कहे है सब तेरो हियो, हिया माने हृदय, मेरे हृदय में जो पीड़ा है आपसे बिछुड़ने का, आपसे दूर रहने की, तो तुम्हारा हृदय भी उतना ही व्यथित है। तो कहे सब तेरो हियो, तेरा हृदय अपने आप सब बात कह देगा, मेरे हिय की बात, जो बातें मेरे मन में हैं, मेरे हृदय में हैं, वो सारी बातें आपको आपका हृदय स्वयं ही बता देगा। ये ऐसा कुछ कहना चाहती है इस दोहे के माध्यम से बिहारी की नायिका। नायिका अपने मन के भावों को कागज पर लिखकर अपने प्रेमी को पहुंचाना चाहती है, मगर उसके आंसू, पसीना व हाथों के कांपने के कारण वह लिख नहीं पाती। लज्जावश वह दूत के द्वारा भी संदेश नहीं पहुंचा पाती, और प्रियतम से यही कहती है कि मेरे वियोग में जो आपके मन की स्थिति है, वही स्थिति आपके विरह में मेरे मन की भी होगी। अर्थात आप अपने मन से ही मेरी मन की बातें सारी जान जाओगे। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का जो है दृश्य देखने को मिलता है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार का। तो इस प्रकार इस दोहे का ये भावार्थ कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर बात करते हैं अंतिम दो दोहों के लिए। धन्यवाद।